सभी का आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। यूपी के कई शहरों में खाने पीने की चीजों में लगातार गंदगी की खबरें सामने आई। योगी सरकार ने अब सख्त कदम उठा लिया। योगी सरकार ने यूपी के ढाबों और रेस्टोरेंट्स को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में इस बात के साफ निर्देश दिए कि खाने पीने से जुड़ी किसी भी वस्तु में मानव अपशिष्ट को मिलाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार की तरफ से इस बात के भी निर्देश दिए गए कि खाने पीने से जुड़ी सभी दुकानों पर संचालकों, प्रोप्राइटर और मैनेजर को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। इस फैसले के मुताबिक ढाबों, रेस्टोरेंट और खानपान से जुड़ी सभी प्रतिष्ठानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया जाएगा और जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन भी होगा। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसी खबरें आई जहां खानपान से जुड़ी चीजों में थूका जा रहा था। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद पर उठे सवाल के बाद अब उत्तराखंड में भी तीर्थ स्थानों में प्रसाद की जांच की मांग उठाई गई। इसे लेकर बद्री केदार मंदिर समिति की हरकत में आ चुकी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रसाद की शुद्धता की जांच होनी चाहिए ताकि प्रसाद की गरिमा बनी रहे। तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद में मिले चर्बी और मछली के तेल के बाद मंदिरों में चढ़ाने वाले प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रसाद में शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है और जो घी बद्रीनाथ धाम में इस्तेमाल हो रहा है उसकी शुद्धता की भी जाँच होनी चाहिए। घी का प्रयोग होता है वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान दिया जाता है, ऐसा हमें ज्ञात है। और श्रद्धालु जो अपने घर से दान देते हैं तो वो शुद्धता का ही ध्यान रखते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त अगर बाजारों में बिकने वाला जो भी जिसे भी देसी घी के नाम से जो बिक रहे हैं तो पूरे ही देश में घी की जांच होनी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी बताते हैं कि धाम में जो प्रसाद बनता है उसकी पूरी जांच की जाती है, लेकिन जो प्रसाद श्रद्धालु चढ़ाते हैं उसकी भी शुद्धता की जांच होनी चाहिए। जो भगवान के लायक प्रसाद बन सके ऐसे प्रसाद को भगवान की पूजा में अर्पित किया जाए, इसका पूर्णतः ध्यान रखने का विधान है। बद्रीनाथ धाम में प्रसाद में चावल, दाल, केसरी भात और खीर खिचड़ी बनाई जाती है। इसकी विशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के प्रसाद बनने से पहले चावल की साफ सफाई के लिए महिलाओं को रखा है, जिसकी जिम्मेदारी हक हकूकदारी की होती है। तो इस बारी में काम क्या होता है? इस बारी में यही है, भोग प्रसाद हमने वहाँ पे देना है, भोग मंडी में, बस। तो उसको आप जो चावल है, दाल है, उसको पूरे साफ करके पूरी सफाई के साथ वहाँ भेजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तराखंड के चारों धाम में भी प्रसाद की जांच की मांग उठने लगी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे मामले के बाद बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रसाद की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शुद्धता के लिए प्रसाद की जांच होना जरूरी है। वहीं मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लिया है ताकि प्रसाद की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और धामों तथा मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता, प्रयोग में लाए जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। ऐसे तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम समाचार के चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सरकार तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था उसके साथ जो है शासन के द्वारा, वहाँ के स्थलीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केरल में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है, उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। यानी प्रसाद की शुद्धता को लेकर देश भर में श्रद्धालु और मंदिर समितियां अलर्ट हो गई हैं।
हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर के घमासान मचा हुआ है। माना जा रहा है कि इसके पीछे का कारण हरियाणा का वोट बैंक है और चर्चाएं हैं कि इसी वजह से हर राजनीतिक दल कुछ भी करके इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। शैलजा बहाना वोट बैंक निशाना। हरियाणा का वोट बैंक समीकरण। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेता शैलजा की नाराजगी की खबरें बहुत सुर्खियां बनी। अलग अलग पार्टियों के बयान भी सामने आए, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिर कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी के साथ साथ बीएसपी भी इतना उत्सुक क्यों है। दरअसल सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा मानी जाती हैं और उनका दलित वोट बैंक पर काफी असर भी माना जाता है। हरियाणा में 8% पंजाबी, 7.5% ब्राह्मण, हरियाणा में करीब 21% दलित मतदाता हैं। राज्य की कुल 90 में से दलित समाज के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन दलित समाज का सियासी प्रभाव उससे भी कहीं ज्यादा है। और माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए रखना दलित समुदाय में कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ा सकता है और हरियाणा में दलित वोटर किसी भी दल का खेल बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा अगर नहीं मानी तो कांग्रेस का चुनावी गेम बिगड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस जाट दलित समीकरण के सहारे ही सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी से लेकर बीएसपी ने भी शैलजा की नाराजगी को मुद्दा बना दिया। माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी का कारण टिकट बंटवारे से भी है, क्योंकि कांग्रेस में हुए टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को ही अहमियत मिली और शैलजा अपने 8 से 10 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला सकी। इतना ही नहीं, वो अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं दिला पाई। ऐसे में हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से शैलजा नाराज मानी जा रही हैं और चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में बीएसपी और बीजेपी ने कुमारी शैलजा के बहाने दलित वोटों को साधने का दांव चला है। हरियाणा में कुमारी शैलजा का लगभग 21 सीटों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा समेत 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर शैलजा की नाराजगी पार्टी का सियासी गणित गड़बड़ा सकती है और ये सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें भी मानी जाती हैं। सिरसा से ही कुमारी शैलजा इस बार लोकसभा चुनाव भी जीती हैं और इसी वजह से बीएसपी और बीजेपी सियासी फायदा उठाने के लिए कुमारी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। लेबनान